और इधर वीडियो बना रहा हूँ, उधर एक अजनबी कबूतर आके बैठा, किसी और का उड़ भी रहा है। और ये देखो तो आज एक पकड़े हुए लालचीने का पर खोलेंगे। आप लोगों को याद होगा लालचीना, अच्छे से याद होगा। तो कई दिन से कोई कबूतर नया परिंद नहीं कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं उसे ही परिंद कर दें आज। तो ये रहा वो लालचीना, देख सकते हो, अच्छे से याद होगा। काफ़ी पर इसने झाड़ दी निकालने के लिए, इस तरह हम छोड़ देते हैं। तो परकट्टा जैसा उड़ रहा है, वो दरवाजे पे है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़े, हाय, हेलो, केम छो और बाकियों को मेरी यो। मैं हूं अबू सुफियान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फाल्कनरी। तो कई दिनों के बाद वीडियो बन रही है, और 2 दिन पहले जो वीडियो देखा था वो भी हफ्ते भर से ज़्यादा की थी, और अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो देखा लालचीने का, वो सामने खड़ा भी है। हाँ, वो भी करीब करीब 10 दिन की थी। और इस 10 दिन के दरमियान में इसके जो पर उस टाइम कुछ निकल रहे थे वो भी निकल गए होंगे, और उड़ भी चुका, इधर उधर भटक के वापस भी आ गया। तो इस लालचीने को फिर से दिखा देंगे कि देखें कितने पर है निकले। ऐसा तो नहीं कि और मोल्टिंग का टाइम है ही, और पुराने पर जो होंगे झाड़ भी दिया होगा, और वो वाले तो निकल गए होंगे। और काफ़ी सारे पट्टे भी बाहर निकाले हैं, करीब करीब 9 पट्टे मैंने इस जाल में किया है। 1-2 तो अभी छोटे हैं, बाकी कुछ उड़ने के काबिल हैं, और 1-2 दिन के बाद इन्हें भी उड़ाना शुरू कर दिया जाएगा। तो आइए दिखाते हैं। हाँ, वो पट्टा निकल रहा है, एक वो लालचीना है, एक पट्टा ये निकला, एक ये जीरा निकला, और भी निकल रहे हैं। 1-2 छोटे हैं, 1-2 सुस्त भी है, क्योंकि कई दिनों से बारिश लगी हुई थी। इधर 2-3 दिन से तो धूप हो रही है, वरना उस टाइम जो बारिश हो रही थी तो 3 दिन भर लगी रहती थी, थोड़ी थोड़ी देर में के लिए रुकती थी और फिर शुरू हो जाती थी। तो चलिए अभी थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, क्योंकि अभी जस्ट कबूतर खोले हैं तो साफ़ सफाई और बाकी चीज़ें हैं, क्योंकि अंदर वालों को दाने वाने लगा देते हैं, फिर पट्टे वट्टे चढ़ा के ऊपर दिखाते हैं। और अभी एक पट्टा अंदर बैठा हुआ है कलसीरा, एक उसका भाई ये है। हालांकि ये 4th क्लच का है और वो 3rd क्लच का है, मतलब है तो सेम, लेकिन उस टाइम जो मैंने बताया था कि एक अभी छोटा है, उसे 4th क्लच में दिखा देंगे। तो नीचे ऊपर ये भी कर रहा है, लेकिन जब 4th क्लच की ब्रीडिंग प्रोग्रेस बनाएंगे तो फिर दिखा देंगे। एक ये पट्टा जो है भूरा, और जल्दी 4th क्लच की भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस मिल जाएगी। काफ़ी पट्टे अंदर घूम रहे हैं, ये देख सकते हो, छोटे छोटे हैं लेकिन घूमना स्टार्ट हो गए हैं। और इस टाइम तो ज़्यादा अंडे बच्चे हो नहीं रहे हैं, यूँ समझो कि बस 25-30% या अंडर 50% कह सकते हो। ज़्यादातर के तो अंडे वंडे उठा दे रहे हैं, बस कुछ ही के छोड़ दे रहे हैं। जिनके ग्राउंड फ्लोर में अंडे बच्चे हैं वो अंडे हटा दे रहे हैं, बाकी जो अपर फ्लोर पे दे रहे हैं तो उनमें किसी किसी का रख दे रहे हैं, किसी किसी का हटा दे रहे हैं। मोल्टिंग का टाइम है, इसलिए ज़्यादा कबूतरों पर जोर भी नहीं दे रहे हैं। और ये कबूतर को भी परिंद करना है, और परिंद करने को कई कबूतर है लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। कई दिन पहले इसको भी सोचा था, बट अभी तक रह गया है। तो ये कबूतर भी परिंद करना है। एक पट्ठा अंदर दिख रहा है, आपने वीडियो देखी होगी, रात में पकड़ा था।
बड़ा हो गया है। उस टाइम 1 या 2 कली का ऐसे ही कुछ का था, अब हमें लग रहा है 5-6 कली का हो गया होगा। मौका ही नहीं मिला। उसी टाइम सोचा था कि 2-3 दिन के बाद परिंद कर देंगे, बट मौका ही नहीं मिले, तो उसे परिंद करना है। और फिर 4th क्लच के भी पट्टे तैयार हो रहे हैं, जल्दी उसकी भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखा के और बाकियों को भी निकाल देंगे। देख सकते हो छोटा पट्टा है, बमुश्किल से 2 कली या 3 कली का होगा, और गुटा करा है ऐसा कि जैसे लग रहा है कि पुराना नर हो, वो जीरा पट्टा जो है। तो चलिए अभी अंदर वाले को साफ़ सफाई और दाना पानी करा के आते हैं, तो फिर बाकी पट्टों वट्टों को चढ़ा के दिखाते हैं। अभी तो 1-2 दिन और लगेंगे कावे कटवाने में। आज दूसरा दिन है, शाम को 48 घंटे हो जाएंगे, तो 2 दिन तक तो नीचे ऊपर ठीक है। अब कल से उड़ाना स्टार्ट करेंगे। उड़ाना क्या, अभी तो बस कावे कटवाना स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हो लालचीना उड़ भी रहा है, उड़ाया भी नहीं, खुद से उड़ने लगा। सोचा था कि पकड़ के फिर से दिखा दूंगा कि परवर निकले, क्योंकि उस दिन के बाद से अभी मैं भी नहीं देखा पकड़ के कि कितने पर आए कितने नहीं। तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है दिखाने की, फिर से उड़ रहा है। और कब का उड़ा था मुझे नहीं पता, अभी को ध्यान गया। और तो नहलाई धुलाई चालू है। तो फर्स्ट डे जो तो बिना फड़क के ही आ रहा था, जा रहा था, निकल जा रहा था इधर उधर बैठ के, जो तो फिर लास्ट में एकदम फड़क दे के उतारा गया, क्योंकि प्लास्टिक लगी हुई थी तो इस वजह से भड़क रहा था। और उस टाइम बारिश का टाइम था, देख सकते हो पूछ पूछ ख़राब भी हो गई है। जब छत वत गीले रहते हैं तो उसी में दाना पानी के लिए खुलते हैं, तो फिर दुम ख़राब हो जाती है। और इधर वीडियो बना रहा हूँ, उधर एक अजनबी कबूतर आके बैठा, किसी और का उड़ भी रहा है। और ये देखो, मैं पीछे ध्यान ही नहीं दिया, ये ललसीरा है, बनारसी ललसीरा जिसको बोलते हैं। हम लोग तो नॉर्मली कासनी नाम से ही जानते हैं, बट कासनी का मतलब सिलेटी होता है, लेकिन हम लोग कासनी ही बोलते हैं इनको, तो इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। कई बार ऐसा है कासनी बोल देते हैं, तो लोग जो नहीं ये चीज़ जानते तो वो सिलेटी समझने लगते हैं, और वो यही कह देते हैं कि इसमें कासनी कहाँ है, सिलेटी कलर के तो कुछ है ही नहीं। वैसे चांसेस कम लग रहे हैं, इधर देख तो रहा है ज़रूर, बट चांस कम है, क्योंकि कबूतर सुबह सुबह का कबूतर है। मौसम अभी थोड़ा सा सर्द है, सर्द का बोले तो मतलब थोड़ा सा अभी ठंडा है, तो दाना पानी जाहिर सी बात है खा के ही निकला होगा, तो वापस चला जाएगा। देखते हैं आता है या नहीं। अभी इसको उड़ते हुए देखा था मैंने, लेकिन मैंने सोचा किसी का होगा आसपास का ही, बट अभी देखा तो पीछे ये बैठा हुआ था। तो ये लोग नहा धो के सूखने के लिए बैठे हुए हैं, तो दिखाते हैं इनको भी दाने पानी, शायद आ जाए, बट मुझे चांस ना के बराबर लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बैठा हुआ है और जैसा मौसम है फ़िलहाल का। उड़ता हुआ कबूतर रहता तो शायद फड़क दे के आ गया होता, अपनी छत पे बैठ गया होता, तो फिर डंडे लगा के उतार सकते थे, वो अलग चीज़ है। दूसरे की छत पे जब बैठा होता है तो फिर थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं। और दूसरी चीज़ की दाने पानी यहाँ दिखाने का कोई चांस ही नहीं है, बहुत करेंगे ऊपर कर देंगे तो बराबर में पड़ जाता है। नीचे छत पे होता तो दाने पानी दिखाते तो उतरने का चांस रहता, कबूतर नहाते देखता तो शायद वो भी आ जाता। तो खैर जो भी हो, देखते हैं दाने पानी दिखा के क्या होता है। और कौवे ने आके भगा दिया, तो खैर ऐसे भी चांसेस कम ही लग रहे थे। ये देख सकते हो 2-3 कौवे आके बैठ गए हैं, और ये लोग अपना ऊपर मज़े ले रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय एंड खुदा हाफिज़।